हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज मैं आपके साथ 2 से ढाई साल की बेबी गर्ल के लिए सलवार सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करने वाली, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इसके लिए कपड़े को हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसकी जो लेंथ है वो है 17.5 इंच की। 16 इंच कुर्ती की तैयार लेंथ होगी, 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और डबल फोल्डेड कपड़े की चौड़ाई है 14 इंच की। अब दोबारा से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में फोल्ड करना है। अब कुर्ती की लेंथ की मार्किंग करेंगे। 16 इंच की तैयार लेंथ होगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया है। अब यहाँ से हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर और नीचे वाली साइड से यहाँ से 4.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब दोनों निशानों को आपस में जोड़ देंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट की मार्किंग हमें लेनी है 5.5 इंच पर। अब कमर का निशान लेंगे। कमर का निशान आपने तीरे से नीचे की ओर 8 इंच पर मार्क लगाना है और हिप की मार्किंग लेंगे 12 इंच पर। तो चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग हमने 5.5 इंच पर की थी। कमर की मार्किंग करेंगे 5.25 पर और हिप की मार्किंग भी हमें 5.5 इंच पर ही करनी है। अब तीनों फिटिंग के निशान को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हल्की सी आर्म होल की गोलाई देनी है और फिटिंग की मार्किंग होने के बाद मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन से इसे कट करना है। तो गोल घेर की कुर्ती हमें रेडी करनी है। इस तरह से गोलाई का निशान लगाएंगे घेर पर। 2 इंच की गले की चौड़ाई का निशान लेना है यहाँ से और लंबाई का निशान 2.5 इंच पर लेंगे। ये आगे वाले गले की हमने मार्किंग की है। तो यहाँ से नेक को गोलाई देंगे। ये आगे वाली साइड है और पीछे वाली साइड पर हमें 1/2 इंच पर एक और निशान लेना है। तो ये पीछे वाले गले की मार्किंग है। तो ये आगे वाले गले की। तीरे से इस तरह से थोड़ी सी तिरछी मार्किंग कर देंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर हमें कुर्ती को कट कर लेना है। तो इस तरह की और स्टिचिंग रिगार्डिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया फ्रेंड्स। तो नेक कटिंग करने के लिए पहले बैक नेक को कट कर लेना है और कुर्ती की पीछे वाली साइड को आगे वाली साइड से अलग कर लेंगे। आगे वाले पल्ले को फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक की अब कटिंग कर लेंगे। तो कुर्ती की कटिंग हमारी हो चुकी है। स्लीव हमें नहीं कट करनी क्योंकि मैं इसे विदाउट स्लीव ही रेडी करूँगी। अब कुर्ती की स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसे स्टिच करने के लिए सबसे पहले कुर्ती के आगे वाले नेक को हमें रेडी करना है। कुर्ती की फ्रंट साइड पर सेंटर मार्किंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है 3 इंच लंबाई में डबल फोल्डेड। इस पर हमने 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इस कपड़े को हमें सेंटर मार्किंग के ऊपर रखेंगे और इस पर सिलाई करनी है। सिलाई इस पर जो हमने सेंटर मार्किंग की थी, सेंटर मार्किंग के बिल्कुल साइड पर हमें ये सिलाई लगानी है इस तरह से। अब इसे बीच में से कट कर लेंगे। बिल्कुल ध्यान से कट करें। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल किनारे पर सिलाई कर देंगे। अब 1 इंच चौड़ी और रेप पट्टी को लेंगे। इस पट्टी को गले के राउंड शेप में बिल्कुल किनारे पे इस तरीके से रखते हुए सिलाई कर देनी है। अब पट्टी को इस तरह से उल्टी साइड में फोल्ड करके इसके किनारे पर सिलाई कर देंगे। तो गले की फोल्डिंग हो चुकी है। अब इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। डिज़ाइन रेडी करने के लिए 3 इंच चौड़ाई में फैब्रिक लेंगे और लंबाई में से आपने ज़्यादा ही लेना है क्योंकि इसकी हमने फ्रिल रेडी करनी है। कपड़े को डबल फोल्ड करके इसके किनारे पर सिलाई कर देनी है। सिलाई होने के बाद पट्टी को पलट के सीधा कर लेंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है और प्रेस होने के बाद इस पर हमें फ्रिल रेडी करनी है। तो इस तरह से 1/2 इंच छोटे छोटे हमें इस पर प्लेट्स बनाते हुए एक फ्रिल रेडी कर लेनी है। तो पूरी पट्टी पर ये फ्रिल हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे गले पर अटैच कर लेते हैं। अब इस रेडी नेक के ऊपर फ्रिल को इस तरह से रखेंगे और जो हमने सेंटर पर पहले सिलाई लगाई थी ना फ्रिल बनाते टाइम, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसे गले पर अटैच कर लेना है। अब हमें इस तरह से एक डोरी लूप रेडी कर लेनी है और इस लूप को हमें कट के बीच में अटैच करना है। तो इसके साथ हम एक बटन अटैच कर देंगे। तो फ्रंट नेक कंप्लीट हो चुका है। अब बैक नेक को रेडी कर लेते हैं। बैक नेक के लिए 1 इंच चौड़ी और रेप पट्टी कट कर लेंगे। इसे डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से सीधी साइड पर हमें इसे अटैच करना है। अब इसे उल्टी साइड पर फोल्ड करके इसे सिलाई कर देंगे।
तो बैक नेक बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। दोनों साइड को इस तरह से एक बराबर रखते हुए इस पर सिलाई कर देनी है। और शोल्डर अटैच होने के बाद इसे सीधा करेंगे। अब आर्म होल की फोल्डिंग के लिए जिस तरह से हमने बैक नेक की फोल्डिंग की थी उसी तरह से और रेप पट्टी को डबल फोल्ड करके सीधी वाली साइड पर अटैच कर देंगे और सिलाई करने के बाद इसे उल्टी साइड पर फोल्ड कर देना है। और फोल्डिंग के बाद इस पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से दोनों आर्म होल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब कुर्ती को फोल्ड करके इसकी फिटिंग की सिलाई कर देंगे। और फिटिंग होने के बाद घेरे की फोल्डिंग करेंगे। घेर फोल्ड करने के लिए पहले घेर को हमें इस तरह से सिंगल फोल्ड करके इस पर सिलाई कर देनी है। तो सिंगल फोल्डिंग करने के बाद घेर को दोबारा से इस तरह से हमें फोल्ड करना है और फोल्डिंग के बाद इस पर भी हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई कर देनी है। तो गोल घेर की कुर्ती रेडी करने के लिए उस पर आपने पहले सिंगल सिलाई कर लेनी है, उसके बाद उसे डबल फोल्ड करके उस पर सिलाई करनी है। अगर आप गोल घेरे की इस तरह से फोल्डिंग करेंगे तो कोई भी सिलवटे वगैरह नहीं आएंगे। इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपकी कुर्ती रेडी होगी। तो कुर्ती हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गले पर हमने बटन भी अटैच कर दिया है। अब हम सलवार की कटिंग कर लेते हैं। सलवार कटिंग के लिए कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और कपड़े की डबल फोल्ड के बाद चौड़ाई 20 इंच की है। सलवार कट करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। अब सलवार की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तैयार लेंथ 16 इंच की है। 2.5 इंच की बेल्ट को कम कर लेंगे और 2 इंच प्लस करने हैं मार्जिन के लिए। तो 15.5 पर मैंने मार्किंग की है। अब इसी मार्किंग से यहाँ पर मैं पोंचे का निशान लेना है 3.5 इंच पर। और यहाँ से आसन की मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को इंची टेप के साथ आपस में जोड़ देंगे। अब इस मार्किंग पर इसे कट कर लेना है। पल्ले कटने के बाद बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। 12 इंच पर बेल्ट की चौड़ाई लेंगे और लंबाई लेंगे 5 इंच पर। तो बेल्ट कटने के बाद सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब बेल्ट को दोनों साइड से स्टिच करके ऊपर वाली साइड पर हमें इसमें इलास्टिक ऐड करनी है। 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। 16 इंच की इसकी लंबाई है। तो ऊपर से इस तरह से इसे फोल्ड करके इसमें इलास्टिक लगा देंगे। बेल्ट रेडी करने के बाद सलवार के आस्तीन की सिलाई लगा लेंगे। ऐसे पहले दोनों साइड पर आस्तीन की सिलाई कर लेंगे। अब पोंचा रेडी करने के लिए 1 इंच चौड़ी बुकरम ली है। इसको इस तरह से नीचे की ओर रखेंगे। कपड़े को फोल्ड करके इस पर सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा पोंचा रेडी हो चुका है। इस पर हमने सीधी सिलाइयाँ लगा दी हैं। तो अब हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट को हमने इस तरह से इलास्टिक लगा के रेडी कर लिया है। तो बेल्ट लगाने के लिए एक साइड पर हमें इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बना लेने हैं और बेल्ट को इसके साथ अटैच कर देना है। देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब नीचे वाली साइड पर हमें पोंचे की सिलाई कर देनी है। तो पोंचे की सिलाई होने के बाद सलवार बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये हमारा क्यूट सा बेबी सूट बनकर रेडी है। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।